कांग्रेस से मैं लड़ूंगा, तौसीफ साहब लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लोकसभा किशनगंज से कांग्रेस से मैं लड़ूंगा। ओवैसी साहब को साथ में लाना होगा। मैं 2024 में लोकसभा लड़ने जा रहा हूं। महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का मैं उम्मीदवार हूं है। फिर उसी को टिकट देता है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो सकता है। दिक्कत हो सकता है, क्या दिक्कत हो जाएगा। मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएल लाइव न्यूज़। आरबीएल लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मुझे सपोर्ट नहीं किए हैं और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है सरकार। गिरिराज सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से तेज होगा विकास। 17 सितंबर को चौकीदार पटना में करेंगे धरना प्रदर्शन। दफेदार चौकीदार ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज की बुलंद। मांगों को लेकर किया धरना। अभिनेता के पिता के सिद्धाश्रम में पहुंचे अश्वनी चौबे और चिराग पासवान। पंकज त्रिपाठी के पिता को दी श्रद्धांजलि। कहा, पिता के जाने के बाद कंधे पर आती है जिम्मेदारी। चलती ट्रेन में लटकता रहा बुजुर्ग। 3.5 मिनट तक अटकी रही सांसें। अंदर बैठे यात्रियों ने हाथ पकड़ा, फिर गमछे से बांधा। कहा, आपको कुछ नहीं होने देंगे। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में ललन सिंह, तेजस्वी यादव शामिल। नीतीश बोले, कभी भी हो सकता है चुनाव। लालू ने कहा, मोदी को हटाकर लेंगे दम। किशनगंज में बड़ा सड़क दुर्घटना। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। बीवी और बच्चे के साथ लौट रहे थे घर, तभी स्कॉर्पियो ने मारी जोरदार टक्कर। कुएं में डूबकर युवक की हुई मौत। जमुई में नहाने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। बाल्टी से पानी निकालने के दौरान फिसला पैर, गई जान। बड़ी खबर, फेसबुक लाइव और वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिकायत सुनेगी बिहार पुलिस। पटना सहित 7 जिले में आज से शुरुआत की जा रही है। बिहार टीम में शामिल सीवान के 6 खिलाड़ी पंजाब हुए रवाना। अंडर 14 नेशनल बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में लेंगे भाग। खिलाड़ियों के चयन से लोगों में खुशी। केंद्र के खिलाफ सड़कों पर जदयू ने निकाला मशाल जुलूस। प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, नरेंद्र मोदी काले दिल वाले, इंडिया करेंगे ऑपरेशन। आप ही के गठबंधन के नेता कुछ ही दिन पहले जमा खान साहब, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, वे कह के गए हैं, सीमांचल में ही कह के गए हैं कि इंडिया ओवैसी की कब्र खुदेगी। देखिए, ये इंडिया गठबंधन जो है किसी का कवर खुदने के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का सत्ता को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। कौन क्या बोला, हमको उससे मतलब नहीं है। हम एक ही चीज जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को अगर जिताना है तो आदमी का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे सब कोई मिलजुल करके इलेक्शन लड़ा जाए ताकि बीजेपी को हम शिकस्त दे सकें। जो लोग धर्म का राजनीति खेलता है, बीजेपी के पास एक धर्म का ही चश्मा बचा हुआ है। आज बीजेपी धर्म का चश्मा उतार दे तो कल उसका सत्ता गिर जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर सब भाई भाई अगर हो जाएं तो आज इंडिया का हमारा जो है वर्चस्व दुनिया लेवल पर रहे होगा। आज चीन हमसे कितना आगे निकल गया। हम लोग पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं। हमको पाकिस्तान से खतरा नहीं है। हमको पाकिस्तान को नोटिस में लेना ही नहीं है। हमको खतरा है चीन से। हमको नोटिस में लेना है चीन को। चीन किस तरह से हमसे आगे ना बढ़े ये सोचना है। उससे मुकाबला करने के लिए इंडिया का नक्शा को बचाना होगा। कहीं हम मणिपुर में दंगा हो रहा है तो वहाँ हम चुप हैं। आज हरियाणा मेवात में जो नूह में जो दंगा हुआ वहाँ हो रहा है तो वहाँ चुप हैं। इस तरह का अंदर में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमेशा लड़ते रहेगा तो इंडिया का नक्शा जो है एकदम है कि खिसकने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इंडिया का नक्शा को अगर बचाना है तो हमको सब चीज़ भुला करके हमको बीजेपी का हुकूमत का सामना करने के लिए, इंडिया गठबंधन मजबूती करने के लिए कोई दल हो,
मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आप इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं ओवैसी के साथ क्योंकि 2025 में आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वे आप ही के पार्टी में शामिल हैं, आप ही के गठबंधन में शामिल हैं और टिकट तो उन्हीं को मिलना तय है, तो इसीलिए आप जो है ओवैसी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं ताकि 2025 में बहादुरगंज विधानसभा से AIMIM से आपका टिकट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात 2025 तो बाद में है। मैं 2024 में लोकसभा लड़ने जा रहा हूँ। महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का मैं उम्मीदवार हूँ। और जो कांग्रेस का अभी हमारे सांसद हैं, सर्वे रिपोर्ट में पता चल जाएगा और यहाँ से जो सर्वे टीम आएगी, सर्वे टीम का रिपोर्ट के अनुसार ही टिकट मिलेगा। 2025 का जो मामला है, 2025 में रहा सवाल सॉफ्ट कॉर्नर के बारे में जो बोला, आप एक चीज़ जान लीजिए, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। आप एकदम इत्मीनान रहिए। और रहा सवाल, अगर जनता चाहेगा तो जनता किसी को भी जिता सकता है। हमको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहादुरगंज विधानसभा के लोग 4 बार जिताया है। और पहली बार जो जिताया था बहादुरगंज विधानसभा के लोग, निर्दलीय में जिताया था। इसीलिए जनता के आगे कोई टिकट फैक्टर नहीं होता है। मुझे विश्वास है मेरे पास जनता का टिकट है। जनता जब चाहे विधानसभा भेज दे, जब चाहे लोकसभा भेज दे। इसलिए मुझे पार्टी का टिकट का उतना दरकार नहीं है 2025 के लिए। आप एकदम दिमाग फ्रेश कर लीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहादुरगंज विधानसभा का लोगों पर, विधानसभा के लोग अगर चाहेगा तो मुझे निर्दलीय जिता करके भेज सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि अगर महागठबंधन से टिकट अगर मुझे बहादुरगंज विधानसभा से नहीं भी मिले तो भी हम जो है निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं? हाँ, जनता चाहेगा तो जीत सकते हैं, क्यों नहीं। एक बार जिताया है, पहली बार मुझे निर्दलीय जिताया है, फिर जनता चाहेगा तो जिता देगा। जनता पर फैसला है। चलिए अब आते हैं लोकसभा पर। चूंकि लोकसभा, किशनगंज ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से जब पूरा महागठबंधन चुनाव हार चुका था बिहार से, तब सिर्फ और सिर्फ एक सीट बचा था, वो भी किशनगंज। लेकिन यहाँ तो आप ही के गठबंधन के लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे उनका टिकट नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है। नहीं, उसका सोच गलत है। वो अगर प्रचार प्रसार करता है तो महागठबंधन का ही प्रचार हो रहा है। और रहा सवाल, यहाँ जो है किशनगंज लोकसभा में कांग्रेस का सीट है, कांग्रेस जीता हुआ सीट है, इसीलिए कांग्रेस का दावा पेश नहीं करेगा। कांग्रेस का सीट है, यहाँ कांग्रेस को ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा कांग्रेस को। और अगर कोई दावा पेश करता है तो वो बेवकूफ़ी करता है। हम तो कहेंगे कि उसको समझना चाहिए, आलाकमान से उसको ये लेना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। यहाँ कांग्रेस का सीट है, यहाँ कांग्रेस ही लड़ेगा। चाहे जावेद साहब लड़े, तौसीफ साहब लड़े, यहाँ कांग्रेस ही लड़ेगा। चलिए, आपका दावा है कि कांग्रेस ही लड़ेगा और 80% 90% चांस भी है, लेकिन कांग्रेस से कौन लड़ेगा, तौसीफ साहब या डॉक्टर जावेद साहब? अभी तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस से मैं लड़ूंगा, तौसीफ साहब लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लोकसभा किशनगंज से कांग्रेस से मैं लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला, अगर जावेद साहब को ही अच्छा समझेगा तो फिर मैं वेलकम करूंगा। आप क्या समझते हैं कि आप ज़्यादा जनता के लिए बेहतर हैं या डॉक्टर जावेद साहब हैं? देखिए, मैं तो अपने मुंह से ये बात नहीं कहूँगा। अच्छा। ये जनता बोलेगा कि जावेद साहब अच्छा है या तौसीफ साहब अच्छा है। लेकिन मेरा दावा है कि हम किशनगंज लोकसभा को, अगर कांग्रेस हमको टिकट देता है तो इंशाल्लाह कोई शक नहीं है जो सीट नहीं निकलेगा। मतलब कन्फ्यूजन है, अगर सीट डॉक्टर जावेद साहब को चला गया तो सीट नहीं भी निकल सकता है ये? हाँ, ये सही बात है कि अगर सर्वे टीम अगर उसको नहीं ये करता है, फिर उसी को टिकट देता है, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो सकता है। दिक्कत हो सकता है क्या, दिक्कत हो जाएगा।